हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये कहानी है जब राजा हर्षवर्धन राज किया करते थे। राजा हर्षवर्धन ने एक सरोवर बनाया था। उसमें एक शिला ऐसी बनाई थी जो थोड़ी ऊंची थी और उस सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। तो वो बहुत सारे मेंढक हमेशा कोशिश किया करते थे कि उस शिला से ऊपर हम लोग चढ़कर उसके ऊपर बैठे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उन सभी ने इस चीज को नहीं कर पाए। तो उन सभी मेंढकों के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें। जो इस शिला के ऊपर चढ़ के बैठेगा हम उसे सबसे महान बुद्धिमान मेंढक का खिताब देंगे। तो धीरे धीरे ये बात सारे सरोवर में फैल गई और जितने भी मेंढक रहा करते थे वो सभी आ गए। जिस दिन प्रतियोगिता का दिन था उस दिन सारे मेंढकों ने आकर उस प्रतियोगिता में भाग लिया। हर मेंढक प्रयास करता था और बार बार विफल होता था। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मेंढक पीछे हो गए और उन्होंने कहा कि अरे ये शिला कोई भी नहीं पार कर सकता। लेकिन कुछ मेंढक जो थे वो अभी भी प्रयास कर रहे थे। प्रयास करते करते वो भी नहीं पार कर पाए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे ये शिला को कोई भी पार नहीं कर सकता, ये असंभव है, इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए क्यों अपना मेहनत बेकार कर रहे हो, आप लोग उतर जाओ, आप लोग जल्दी से हमारे पास आओ और हमारे पास आकर के हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि इस शिला पर चढ़ना मुमकिन नहीं है। तो सभी कोई वापस आ गए, लेकिन उसमें से एक छोटा नन्हा मेंढक जो था वो बार बार प्रयास कर रहा था। तो सभी कोई कहे कि अरे चलो चलो कोई बात नहीं है। और ये मेंढक जब सारे दिग्गज मेंढक वापस आ गए जो नहीं चढ़ पाए, तो ये छोटा सा मेंढक कैसे चढ़ पाएगा। तो वो मेंढक किसी की बात नहीं सुन पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना प्रयास किए जा रहा था। लेकिन बहुत सारे जो वहां पर मेंढक थे वो सभी देख रहे थे कि वो छोटा मेंढक क्या करता है, वो बार बार प्रयास कर रहा है तो उसका प्रयास कितना सफल होता है। तो वो बार बार प्रयास करते 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 क्या हुआ कि वो उस शिला के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके वो बैठ गया। तो जब वो नीचे आया मेंढक, तो सारे मेंढक लोगों ने उसे घेर लिया। घेर करके उससे पूछने लगे अरे आपने ऐसे कैसे कर लिया, आप बहुत छोटे हो, आप कैसे ऊपर में चढ़ गए, जो नामुमकिन दिख रहा है, जो काम नामुमकिन था आप उसको मुमकिन कर दिए हो। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जो वापस आ गए, सभी फेल हो गए, लेकिन तुमने कैसे कर दिया। तो वहां पर एक बूढ़ा सा मेंढक रहता था। उसने कहा कि अरे वो कुछ सुन नहीं सकता है। तो ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, हम अपने जिस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस लक्ष्य को थोड़ा सा प्रयास करने पे वो चीज मिल सकता है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कब हम विफल होते हैं, जब हम बाहर की आवाजों को सुनते हैं, जब बाहरी लोग हमें बोलते हैं अरे वो असंभव दिखने वाला काम है, आप कैसे कर लोगे, वो काम कोई नहीं कर सकता। तो ये बात जो है हमारे जाके दिमाग में बैठती है, जिसके वजह से हम उस काम को नहीं कर पाते। इसलिए आप सभी आज से संकल्प ले लो कि हम जो भी काम को करेंगे बहरे होकर के करेंगे, किसी की बात को ना सुनेंगे और उस काम में हम जब तक सफल ना हो जाए तब तक उस काम को हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जीवन यही सिखाती है कि हमें चलते रहना चाहिए, किसी की भी बात ना सुनते हुए। अगर वो भी मेंढक हर किसी के जैसा सुना होता, अगर उसकी भी कान बहुत अच्छी हुई होती, तो वो भी पार नहीं कर पाता, क्योंकि उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो कान से सुन नहीं सकता था। इसीलिए उसने उस नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर दिखाया। आशा करता हूं कि आज का ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं और जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। अरे हम शेरनी के भूत हैं, इतिहास पढ़ लो सबूत हैं, भारत माता के सपूत हैं, हम राम लला के दूत हैं। मैं राम नाम का दीवाना और आपका भाई बंधु हूँ मैं। पहले भी बोला था अब भी मैं बोलूंगा, पागल सा हिंदू हूँ मैं।